साहेब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। आज का विषय है ये जो अकया नाम वाला, इसका चेला है एक जयपुर से। उसका सवाल है, उसका सवाल यही है, वो बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, ये सृष्टि तो काल ने ही बनाई है। यही सवाल रमदूत का है, और जो अकया नाम वाला है वो भी रमदूत का ही चेला है, जमदूत। रमदूत का जमदूत है वो, बकासुर। तो इन गुरु और चेलों का यही सवाल है सृष्टि के ऊपर कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। तो जब मैंने सृष्टि रचना को बिल्कुल सीधा बताया तो वो सुनने के बाद इनको चैन नहीं आया, इनकी हालत खराब हुई पड़ी है सबकी। जितने रमदूत के चेले चपाटे हैं और जितने बकासुर के चेले चपाटे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है। तो आज इस बात को अच्छे से खोल के बताया जाएगा ताकि किसी को ये भ्रम ना रह जाए कि भाई ये बात गलत है, सृष्टि रचना गलत है। तो भाई हमारी बात तो सारे ग्रंथ शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, गुरु नानक जी प्रमाण दे रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा प्रमाण है सृष्टि रचना का। जितने भी गीता शास्त्र सब में प्रमाण है सृष्टि का। तो एक भी ग्रंथ शास्त्र में ये दिखा दो लिखा, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, रमदूत को बोल रहा हूँ, बकासुर को बोल रहा हूँ, और इनके जितनी भेड़ है उनको भी बोल रहा हूँ कि किसी भी ग्रंथ शास्त्र में ये दिखा दो लिखा कि सृष्टि परमात्मा के बिना ही हो गई। परमात्मा सृष्टि का कोई जिम्मेवार नहीं है, बिना सार के ही ये सृष्टि चल रही है, बिल्कुल आसार ही चल रही है। सार के बिना ये सृष्टि नहीं हो सकती। मतलब कि सार के बिना ही सृष्टि हो गई है, ऐसा कहीं लिखा दिखा दो मुझे कि बिना जड़ के ही पेड़ खड़ा है, बिना मूल के ही धूल उड़ रही है। किधर भी दिखा दो, बिना धरती के ही धूल उड़ रही है, तब हम मानेंगे कि हाँ सही बात है। क्योंकि जिसकी जितनी दृष्टि खुली होती है वो उतना ही देख पाता है साध संगत जी। अब इनकी जो दृष्टि है वो अंधी है, लिमिट में है। जितना ये देख पाते बेचारे उतना ही तो बताएंगे, आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, आगे इनको इनकी आंखें फूट जाती हैं। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये रमदूत केवल एक बंदर है, गुलाटी मारता है। ये बकासुर क्या है, एक डुगडुगिया है जो बजा रहा है बस। तो साध संगत जी, इस भाई का कहना यही था, जो बकासुर का शिष्य है, ये बोलता है कि भाई अगर ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, वही रमदूत वाली बात बोलता है। रमदूत भी यही बोलता है, दोनों की एक ही बात है
अगर ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है तो इतनी गंदी सृष्टि क्यों बनाई परमात्मा ने? ऐसे बोलता है, इतनी गंदी सृष्टि परमात्मा ने क्यों बनाई? जहां पे रेप हो रहा है, जहां पे बलात्कार हो रहा है, निर्दोषों को मारा जा रहा है। तो भाई ये मैंने पहले भी इस पे प्रकाश डाला है और आज फिर इस पे और अच्छे से थोड़ी सफाई की जाएगी ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से। वो परमात्मा ऐसे ही नहीं कुछ कार्य करता है। उसने जो भी चीज बनाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उस परमात्मा का। तो भाई यहां पे दो ही चीज है, पुण्य और पाप। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पाप करना है पुण्य करना है, वो तुम्हारी मर्जी है, जीव की मर्जी है कि उसे कौन सी बात अच्छी लग रही है। उसे रेप करना अच्छा लग रहा है तो मैं वही बात उस भाई को भी बोला, तू क्यों नहीं कर लेता किसी का रेप, तू भी करके देख ले। तो जब ऐसा बोलते तो फिर पीछे हटते कि मैं क्यों करूं रेप। अरे भाई, तो तुझे अच्छा नहीं लगता है किसी का रेप करना, और जिसने किया है उसको अच्छा लग रहा होगा वो काम करना। तुम्हारी मर्जी अलग है, उसकी मर्जी अलग है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब परमात्मा ने तो सब बना दिया है, धरती आकाश सब बना दिया है, औरत मर्द सब बना दिया है, और तुम्हारे आगे कर्म पड़े हैं, एक पुण्य है एक पाप है, एक अच्छा है एक बुरा है। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है मुझे। तुम्हें भक्ति करनी है या भाई यहाँ पे अपने अपने कर्म करने हैं, ज्ञान में आना है या अज्ञान में जाना है, सब तुमको सौंप दिया है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पे डिपेंड है सब। और उसके लिए परमात्मा ने सारी सुविधा की है, कानून बनाया है, यहां भी कानून बनाया गया है। और अगर यहां सजा नहीं मिले, पैसे दे के छूट गया, क्योंकि यहां रिश्वत भी चलती है, तो फिर कुदरत के कानून से नहीं बचेगा तू। ये शरीर छोड़ेगा तो भाई आगे धर्मराज लेखा मांगेगा। चित्रगुप्त ने सब तुम्हारी रिकॉर्डिंग की हुई है चित्त में। चित्रगुप्त का मतलब होता है चित्र से चित्रगुप्त, जो हमारा चित्त है वो गुप्त रूप से हमारी रिकॉर्डिंग करता है कर्मों की, वहां पे सब रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसे कहते चित्रगुप्त। वो हमारे चित्त में गुप्त रूप से रहता है, तो वो सब रिकॉर्डिंग जब ये शरीर छोड़ोगे तो वहां पे सब दिखाया जाएगा, तुम्हारे चित्त में से सब निकल के आएगा जो रिकॉर्डिंग है, तो उसके अनुसार तुम्हें सजा दी जाएगी। तो परमात्मा ने ऐसे छोटा मोटा काम नहीं कर रखा है, परमात्मा ने सब कार्य कर रखा है, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ रखी है भाई। तो जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो परमात्मा आधे अधूरे कार्य नहीं करता है साध संगत जी। परमात्मा सारे काम पूरे करता है, कमी नहीं छोड़ता किसी चीज की। तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी चीज की। अब मर्जी आपकी है,
आपको परमात्मा चाहिए या यहाँ पे और खेलना है तो यहाँ पे खेलते रहिए, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाता यहाँ से। जब आपका मन भर जाए खेल खेल के शरीरों से, तो तब परमात्मा के सागर में डुबकी लगा सकते हो तुम। लेकिन जब तक तुम्हारा मन भरता नहीं है गेम खेल खेल के, तो तब तक कोई जबरदस्ती तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकता। तो ये है परमात्मा की सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब इनको जैसी दृष्टि दी है, इनको एक ही दृष्टि दी है। कौन सी दृष्टि? कि सृष्टि परमात्मा ने नहीं बनाई है। तो भाई चलो किसी ग्रह शास्त्र में दिखा दो कि बिना समर्थ के कोई सृष्टि बना सकता है क्या? अब तुम्हारे में से, तुम्हारे घट में से परमात्मा निकल जाए तो फिर तुम किसी औरत के साथ संबंध बना सकते हो? मुर्दा नहीं बना सकता। सबके घट में वही परमात्मा है, तब जाके ये सारे घट चल रहे हैं। एक भी घट खाली नहीं है। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो भाई सृष्टि रचना संपूर्ण है, अधूरी नहीं है। सारे कार्य आगे से आगे पूरे करता है। आदमी अपने विचारों को साकार करता है, आगे से आगे साकार करने में लगता है। तो साकार से निराकार, निराकार से साकार, ऐसे ये सृष्टि चलती रहती है। तो ये परमात्मा के गुण हैं, साकार और निराकार। ये परमात्मा के गुण हैं। तो ये गुणों की सृष्टि है। गुणों की सृष्टि एक निराकार है, एक साकार है। निराकार से विचार उठते हैं तो वो साकार रूप धारण करते हैं। साकार से फिर वो निराकार में आ जाते हैं। तो इसी तरह सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, बनती है और बिगड़ती है। लेकिन जो सृष्टि बनाने वाला है वो ना बनता है ना बिगड़ता है। वो तो समर्थ साई है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। हर घट मेरा साइया, सुन्नी सेज ना कोई, सुन्नी सेज ना कोई। तो भाई ये बहुत बड़ी गहराई की बात मैं बोल रहा हूं साध संगत जी। ये रंभदूत के झूठ के पकोड़े नहीं है, ये बकासुर के मन घड़क बातें नहीं है। ये सत्य की बात है। ये बिल्कुल सीधी सादी सी सृष्टि है जिसमें कोई मोड़ जोड़, कोई जलेबी की तरह गोल गोल नहीं है। तो पूछो इस रंभदूत से कि तुमने इतने झूठ के पकोड़े केवल पैसे कमाने के लिए ही उतारे हैं ना, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए ही तुमने सारे भगत समाज को धोखे में रखा है। मैं तो ये कहता हूं साध संगत जी, ये जिधर भी मिले पहले तो इसके कान के नीचे बजाओ, इसको चप्पल उतार उतार के इसको मारो रंभदूत को, उसके बाद बात करो इसको। पहले मारो, बाद में बात करो इस झूठे
झूठड़े बाबा से, रंभ के दूत से। तो साध संगत जी आप जाग जाओ और इन ठगों से बचो। इनकी नज़र केवल आपके पैसों पर है, कागज की पुड़िया पे है इनकी नज़र और इनकी नज़र कहीं नहीं है, या फिर माता बहनों पे है, उनसे ये मालिश करवाते हैं। तो बस यही इनकी दिनचर्या है साध संगत जी, अच्छा खाना पीना और मालिश करवाना, और फिर विदेश में घूमना, वहाँ पे मसाज करवाते हैं ये लोग जाके, फिर 10 दिन में 15 दिन में घूम के ठंडे होके फिर आते हैं, फिर झोला लेके गांव गांव जाते हैं, फिर कागज की पुड़िया बिटोरी जाती है। रहना नहीं देश बेगाना है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया ज्ञान है ये तो। ज्ञान आज तक किसी ने सुनाया ही नहीं था साध संगत को। और भेड़ें सुन के ऐसे बोलती, वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है तो भाई ये जो बात कहते हैं वो अपने फायदे के लिए कहते हैं, पैसे कमाने के लिए कहते हैं, झोला रखते हैं साथ में, क्योंकि तुम्हारी जैसी भेड़ बहुत बैठी है, मुंडी हिलाने वाली, म्या 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 करने वाली बहुत है, कमी नहीं है हमारे भारत देश में। तो इधर से नेता पब्लिक को निचोड़ रहे हैं और इधर से ये जो सफेद वस्त्र धारण करके जो ठग बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं, इधर से ये निचोड़ रहे हैं। तो भाई आप समझदार कब होंगे? तो भाई जितनी ग्रंथ शास्त्र संतों ने आपके लिए छोड़े हुए हैं, उन्हीं ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ा पढ़ा के आपको सुनाया जाता है, उन्हीं का पाठ कर कर के आपसे पैसे लिए जाते। 51,000 का पाठ, 11,000 का पाठ, 1 लाख का पाठ, 11-11 लाख की कथा, 1-1 करोड़ की कथा। तो भाई आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, आप दुकान से लाके भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को केवल पैसा चाहिए। ये लोग आपको मुक्ति नहीं दे सकते भाई, ये लोग आपको मुक्त नहीं करवा सकते। वो जो मुक्ति है वो तुमने खुद ही समझना पड़ेगा, उसको तुमने अपना विवेक जगाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो कबीर साहब, वो तो खुद परमात्मा थे, तो उसके शिष्य यहाँ कैसे रह गए? 84 लाख शिष्य, एक भी पास नहीं हुआ, कैसे रह गए? कर देते पास सर पे हाथ रख रख के, वो तो परमात्मा ही थे। तो वो इसलिए रह गए कि उन्होंने विवेक नहीं जगाया, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो पास नहीं हुए। तो उसी तरह से अभी भी समझना आपको ही पड़ेगा। कबीर साहब का ज्ञान जब भी वही था और आज भी वही है, वो बदला नहीं है। आज भी गुरु ग्रंथ साहब वही बात बोल रहा है।
आज भी गीता वही बात बोल रही है, आज भी सभी शास्त्र कुरान वही बात बोल रही है कि वो आने वाला है, कि वो आने वाला है। और 4 युगों में यही बात बोली जाएगी कि वो आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बोली जा रही है, ये तो हजारों साल से यही पुकारा जा रहा है। और पता नहीं कितने हजारों करोड़ों जीव गुरु संत छोड़ छोड़ के चले गए अपना शरीर। आज भी ये ग्रंथ वही बोल रहा है। और जो अभी ये रमदूत बोल रहा है, ये भी 10-20 साल में छोड़ के चला जाएगा ये शरीर, तब भी ये ग्रंथ बदलेगा नहीं। तब भी ये ग्रंथ यही बोलता रहेगा। लेकिन इस रमदूत ने अपनी वाहवाही के लिए संतों की अनुभवी वाणी को उठा लिया है और अपने ऊपर फिट कर लिया है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, और बेवकूफ बन भी रहे हैं बहुत सारे। ये नहीं पता है कि इसके जैसे मच्छर कितने आके मसले जाते हैं यहाँ पे। तो भाई ये जो वाणी है ये चारों युग चलती रहेगी। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, त्रेता द्वापर, कलयुग, चारों युग में यही चक्कर चलता रहता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, वो आने वाला है, ये बात जिसने लिखी है वो भी चला गया है, जिसने सुना है वो भी चले गए हैं। अब आगे जो जीव आ रहे हैं तो उनमें से किसी ने फिर ये भविष्यवाणी उठा ली है तो वो भी चला जाएगा। तो ग्रंथ फिर भी यहीं रह जाएगा, ग्रंथ फिर यही पुकारता रहेगा कि वो आने वाला है। तो इसी तरह से ये ग्रंथ 400 साल से गुरु ग्रंथ साहब यही पुकार रहा है। 400 साल में कितने जीव आके चले गए यहाँ पे। तो उसी तरह आगे भी ये ग्रंथ ऐसे ही पुकारते रहेंगे। इन ग्रंथों को कोई उलट पुलट नहीं सकता है, वो ऐसा ही चलते रहेंगे। तो साध संगत जी, और ये ऐसे ऐसे रम के दूत आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और आप लोग बनते रहेंगे इनकी बातों में। भविष्यवाणी तो ऐसे उठाता है ये जम का दूत, रमदूत, जैसे कि इसके बाप ने लिखी थी। ऐसे टूट के पड़ता है। जब आएगा विषम विषा, तभी लंगोटी ली और तभी उतर गई। बीच में ही लंगोटी भी तुरंत ही उतर गई इसकी, क्योंकि वो परमात्मा घट घट की पटपट के जानता है। उसको पता है कि इस दुष्ट को अगर कोई पद दे दिया तो सबका सत्यानाश कर डालेगा ये रमदूत। तो इसलिए परमात्मा सब जानता है, वो ऐसे खेल खेलता है कि इसको लंगोटी दे के खुश भी कर दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको नंगा कर दिया भरे बाजार में। रामपाल को बोलता है, रामपाल जी महाराज को, ये कि उसको दीक्षा देने का उसके गुरु ने परमिशन नहीं दिया। तो अरे रंभ के दूत, तुझको परमिशन किसने दिया था कि तुम अलग से पंथ बनाओ, अलग से दीक्षा दो? तो तुझे किसने दिया था ये परमिशन?
तुम्हारा गुरुजी ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमारा कोई 13वां पंथ नहीं है भाई, हमारा कबीर पंथ है, हम कबीर पंथी हैं, तो हमारा कोई 13वां पंथ नहीं, ये अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन जब वहाँ इसकी दाल नहीं गली, जब इसकी लंगोटी खोस ली गई, नंगा कर दिया गया, तो फिर इसने मन मिटे ढंग से अपना ही अलग से गुरु डम चला लिया है और उसे बोलने लग गया है कि ये 13वां पंथ है। अरे तेरे मन मटे ढंग से थोड़ा चलेगा 13वां पंथ। 13वां पंथ तो सिख गुरु ग्रंथ साहिब का है, जो गुरु नानक जी ने चला रखा है पहले से ही। तू क्या 13वां पंथ चलाएगा रम के दूत? और तो गुरु गोविंद सिंह जी चला के गए हैं, आगे शरीरों का खात्मा करके गए कि कोई देही गुरु नहीं होगा। 400 साल पहले ही चला हुआ है 13वां पंथ। उन्होंने तो खंडन कर दिया था इन 2 टांगों वालों का, और वो पंथ पंच प्यारे चला रहे हैं, पंच प्यारे दीक्षा देते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को मान के आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु की देह, जो प्रभु को मिल गोज है खोज शब्द में ले। वो तो गुरु गोविंद सिंह जी चला के गए, गुरु नानक जी पहली पातशाही वही लेके आए थे 13 का शब्द। क्या तू लेके आया था? गुरु नानक जी लेके आए थे 13 13 13 करके, पूरी दुकान उन्होंने तोल दिया था। तूने बता क्या तोला है? किसी को एक बिस्किट भी खिलाया है कभी? नकल मारता है नकली कहीं का, कभी रामपाल जी की नकल मारता है, कभी संतों की भविष्यवाणियों को उठा के अपने ऊपर फिट करता है। झूठड़ा कहीं का, 1 नंबर का झूठा। और बोलता है रामपाल के शिष्यों को कि तुमने अभी हमें जाना नहीं है। अरे वाह रे वाह रामदूत, तुझे कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। 2018 से झूठ बोलता आ रहा, तू झूठ पर झूठ। एक भी सत्य बात नहीं कही तूने, और एक भी बात पे पूरा नहीं उतरा तू आज तक। झूठे कहीं के नकली, नकल पे नकल मारते आ रहा है। कौन नहीं जानता है तुझे? गद्दार को, गुरुद्रोही को, सारी दुनिया ही तो जानती है तुझको। कि तेरे जैसा झूठा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अपने ही शिष्यों पे राजनीति करता है तू, अपने ही गुरु को गधा और कुत्ता बोलता है तू, और अयासी करता है, लड़कियों को छेड़ता है। कौन नहीं जानता है तुझको? 1360 तुझ पे धब्बे लगे हैं और सफेद वस्त्र डालता है। डूब के मर जा किधर चुल्लूबर पहाड़ी में, निकम्मे। मैं तो ये कहता हूं साध संगत जी कि ये जिधर भी मिले इसको थपेड़े मारो, जूता निकाल निकाल के इसके थोबड़े पे मारो रंभदूत को। गुरु गोविंद सिंह जी के वचन के खिलाफ है ये। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि कोई आगे देही गुरु नहीं होगा, आगे तुम्हारा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा। तो भाई क्या वो ऐसे ही बोल के गए हैं क्या? इसमें कोई सरदार को ही उन्होंने नहीं बोला है कि सरदार ही सिख होते हैं, सारे दुनिया को बोला है उन्होंने। सब सिक्कन को हुक्म है, सारे ही हम सिख हैं, जितने भी जीव हैं। किसके सिख हैं? गुरु के सिख हैं, गुरु के। और वो गुरु हमारे सबके घट में बैठा है। उसी गुरु की धुर की वाणी से ग्रंथ साहिब बना है, उसी गुरु की वाणी से सब संतों ने ग्रंथ लिखे हैं, और उन सब संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में बिठाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब में
उनको सुशोभित किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहब सब धर्मों का एक ही धर्म है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब संतों को एक किया गया है गुरु साहब ने। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बस समझने की बात है। और ये रमदूत बोलता है कि मैंने ज्ञान दिया है, मेरा ज्ञान है। अरे भाई, उन संतों से ऊपर कौन सा ज्ञान दे दिया तुमने? जो भी तुम बातें बोल रहे हो आत्मा आत्मा आत्मा, ये वो संत बोल के गए हैं। आत्मा का जिक्र संतों ने किया है। आत्मा शब्द संत लेके आए हैं। क्या तू लेके आया है? तेरा तो एक भी शब्द नहीं है इसमें। ये शब्द तो सारे कबीर साहेब, गुरु नानक जी और बहुत सारे संतों के वाणियां हैं। परमात्मा, ये जितने भी शब्द हैं सब संत ही लेके आए हैं। क्या तू लेके आया है? तू तो उनका लिखा पढ़ा बोल रहा है। उनकी लिखी पढ़ी बात बोल के ही तुझे अहंकार हो गया, बताओ। उन्हीं की बात पढ़ पढ़ के सुनाने से ही तुझे अहंकार हो गया, बिल्कुल उस डाकिये की तरह। जैसे डाकिया चिट्ठी देता है गांव गांव शहर शहर, तो एक बहन की चिट्ठी आई, उसका पति फौज में था तो उसने चिट्ठी डाला तो डाकिया लेके आया। अब वो बहन बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसने डाकिया को ही बोल दिया कि भाई साहब आप ही पढ़ के सुनाओ, हमें पढ़ना नहीं आता है। तो डाकिया, अब जो उसके पति ने जो प्यार भरे लफ्ज लिखे थे, अब वो डाकिया सुनाने लगा। अब डाकिया सोचेगी मैं ही इसका पति हूं, या वो सोचेगी ये यही मेरा पति है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है। नहीं भाई, वो उसके पति के बात सुना रहा है डाकिया। वो डाकिया उसका पति नहीं है। तो ये डाकिये खुद पति बन के बैठे हैं। ये गुरु रमदूत घंटाल ये बोलता है कि मेरा ही ज्ञान है, मैं ही कबीर साहिब हूं। तो भाई ये हाल है इन रमदूतों का। तो साध संगत जी आप समझ जाओ। और ऐसे ये डाकिया नहीं, ये डाकू बने हुए हैं, डाकू। इनसे तो डाकिया अच्छा है बेचारा, कम से कम वो अपना चिट्ठी देता है। अब तो पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए हैं, अपने आप ही पढ़ लेते, अब डाकिये की जरूरत नहीं रही। तो भाई वो जो चिट्ठी है वो ग्रंथ शास्त्र, यही वो चिट्ठी है परमात्मा की जो संतों ने लिखी है। तो अब तो आप पढ़े लिखे हो गए हो। चलो पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ के सुनानी पड़ती थी, लेकिन अब तो आप वो चिट्ठी खुद पढ़ने के समर्थ बन चुके हो, खुद पढ़ लिया करो। क्यों इस डाकिये पे पढ़वाते हो? तो भाई सत्य को समझो और इनके चक्कर में मत पड़ो। इन्होंने बहुत लूट लिया है आपको, बहुत ज्यादा आपका इन्होंने समय बर्बाद कर दिया है अपने पीछे लगा लगा के। अब तो सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ। पहचानो डाकिये को और चिट्ठी को पहचानो। चिट्ठी किसकी है, उसमें लिखा किसने है? डाकिया ने नहीं लिखा है उसमें संतों ने लिखा है। परमात्मा की धुर की वाणी, उनको समझो मेरे भाई, उनको समझो। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जय गुरुदेव जी की वाणी उठा के अपने ऊपर फिट करता है, बोलता है कि वो आकाश से वाणी आएगी।
अरे अगर जो तुझे आकाश से वाणी आती है तो फिर तेरा अहंकार क्यों नहीं मरा, तेरा घमंड क्यों नहीं मरा आज तक, ये पैसे कमाने की लालसा क्यों नहीं खत्म हुई। अगर ऊपर से वाणी आती है तुझे, ऊपर से वाणी तो सात संगत जी कंस को आई थी आकाशवाणी, और बोला था कि देवकी का 8वां लड़का ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसी तरह इस रमदूत को भी ऊपर से वाणी आई है, और ये वाणी ही इसके मृत्यु का कारण है। ये वाणी ही इसको खत्म करेगी, इस दुनिया में इसकी वाट लगाएगी कली काल निरंजन की रमदूत की, क्योंकि ये भी कंस ही है। कंस को आई थी ऊपर से वाणी कि तुझे देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसी तरह इस कली का मृत्यु का कारण भी कलगी अवतार ही बनेगा। इसलिए इसे आकाश से थोड़ी सी वाणी आई है, और उस वाणी को इसने समझ नहीं पाया। ये तो आज आपको समझा रहा हूं सात संगत जी परमात्मा की कृपा से, क्योंकि कंस को मारने वाला श्री कृष्ण ही था, तो उसी तरह इस कलकी को खत्म करने वाला भी कलगी अवतार आने वाला है। इसलिए उस चीज को फिर से दोहराया जा रहा है। कंस और कृष्ण की तरह कंस को भी आकाशवाणी हुई थी, उसी तरह इस रमदूत को भी आकाशवाणी हुई है। तो उसी तरह अभी कलगी का अवतार होने वाला है। तो मेरे गुरु की प्यारी सात संगत जी, ऑडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये ऑडियो जन जन तक मेरी पहुंचाई जाए, तो यही मेरी सबसे अरदास है। तो मेरे सब विवेकी भाइयों को, बब्बर शेरों को मेरा बहुत बहुत प्रेम है, साधुवाद है, साहेब बंदगी है। सतनाम जी, साहेब बंदगी जी, सतनाम।